तो भारतीय जनता पार्टी की समस्त योजनाएं अंतिम छोर तक के व्यक्तियों के लिए समर्पित है। आपने यही बताया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के विधायक लगभग 5 वर्ष के लिए ऐसे जीते, तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का जीतना मतलब लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लाभान्वित तो हो रहे हैं कि बागली का बेटा बागली के लिए समर्पित हो और बागली को जिला बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी जो सरकार अभी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी बनाएंगे और बागली को जिला भी बनाएंगे। मैं एक ऐसी विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूं जो आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी महज एक बार ही यहां पर अपना विधायक बना पाई। लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये विधानसभा जाती रही, यानी कि बागली विधानसभा जो कि मध्य प्रदेश देवास जिले में आती है। मेरे साथ इस वक्त जो प्रत्याशी हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के वो मौजूद हैं, लेकिन एक अहम बात आपको बता दूँ, प्रत्याशी जिनको उतारा है मैदान में प्रिंसिपल रहे हैं, आदिवासी परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। सर कैसे देखते हैं, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार तो जनमानस की भावना के अनुरूप ही चल रहा है। जनता में खासा उत्साह है क्योंकि प्रॉपर बागली के ही बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और मैं तो आभारी हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सोची थी और कभी कल्पना नहीं करी थी कि एक शिक्षक के रूप में अब एक जनसेवक के रूप में अपनी सेवा दूंगा। और जिस रोज टिकट क्लियर हुई थी उस समय बागली के लोगों ने दीपावली के पहले दीपावली उत्सव बना दिया था। इससे ही सिद्ध होता है कि लोगों का कितना समर्थन मेरे साथ है। बस आप जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं, सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से योजनाएं चलाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, लाडली भांजी योजना चलाई, क्या आप मानते हैं कि उन योजनाओं का जो लाभ है, अब आप प्रत्याशी हैं, हालांकि पहले आप प्रिंसिपल थे, अब आप गांव-गांव क्षेत्र घूम रहे हैं, आप मानते हैं कि वो योजनाओं गृह तक पहुंच पाई? उस योजना का इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी मिलेगी और जनता आपको एज ए प्रत्याशी, अभी आप मैदान में हैं, विधायक बनाकर विधानसभा भेजेगी? तो भारतीय जनता पार्टी की समस्त योजनाएं अंतिम छोर तक के व्यक्तियों के लिए समर्पित है। आपने यही बताया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के विधायक लगभग 5 वर्ष के लिए ऐसे जीते, तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का जीतना मतलब लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लाभान्वित तो हो रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए वो अपना जो मत है भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और प्रयास ये है कि अधिक से अधिक लोग और भी लाभान्वित होंगे क्योंकि नई नई योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, हर वर्ग के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उसी परिपाटी की ओर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है सर, ये जो विधानसभा है कई 100 किलोमीटर में फैली हुई, लगभग 200-250 किलोमीटर में इसका जो एरिया है वो लगता हुआ नज़र आता है, लेकिन एक मांग यहाँ पर ज़रूर उठती रही जब भी मैंने लोगों से, जनता से यहाँ पे बात की कि ज़िला बनाया जाए। आप विधायक प्रत्याशी हैं, अगर आप विधानसभा पहुँचते हैं, जनता भेजती है बागली की, क्योंकि आप इसी गाँव के, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप मानते हैं कि इस मांग को आप पुरजोरता से सबसे पहले विधानसभा में उठाएंगे? एक परिवार में एक पिता का बेटा रहता है तो पिता उस बेटे को जहाँ तक वो उच्च शिक्षा का अध्ययन कर सके, वो अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन सके, इसलिए पिता पूरी तन्मयता के साथ प्रयासरत रहता है। तो ये बागली के लोगों की इच्छा है कि बागली का बेटा बागली के लिए समर्पित हो और बागली को जिला बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी जो सरकार अभी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी बनाएंगे और बागली को जिला भी बनाएंगे। क्या लगता है, जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, इससे पहले तो शिक्षक थे, प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे, तो लग रहा है कि अब एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और उस जिम्मेदारी को अगर जनता यहाँ से विधायक बना के विधानसभा भेजती है तो उस जिम्मेदारी को निभाना है। और इस वक्त का जो माहौल है जनता के बीच, आचार्य चाणक्य के कथन है कि शिक्षक की गोद में पलने और निर्माण दोनों ही खेलते हैं। तो मेरे लिए, तो मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरे लिए तो निर्माण की परिपाटी आज शुरू से ही रही है। तो बागली के लिए मैं जब प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ, मैं
बागली का लोगों के जिस प्रकार से प्रेम इसने मुझे मिल रहा है, तो हो सकता है कि निर्माण की परिपाटी और पूर्ण रूप से अग्रसर होगी। तो हमारे साथ मुरली भवरा जी हैं, जो कि एक आदिवासी परिवार से आते हैं, बड़े एजुकेटेड हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, लेकिन अब चुनावी मैदान में हैं। तो देखना ही होगा कि जनता जनार्दन इस बागली के बेटे को अब की बार बागली से क्या विधानसभा भेजेगी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश, बागली विधानसभा से।